गुरनाम सिंह चुड़ूनी एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार संयुक्त मोर्चा ने उन्हें 7 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। इन 7 दिनों में गुरनाम सिंह चुड़ूनी ना तो कोई बयान देंगे और ना ही मोर्चे के स्टेज पर चढ़ पाएंगे। गुरनाम सिंह चुड़ूनी को इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने पर जोर दिया था। साहब ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ है। यह पहला मौका नहीं है जब गुरनाम सिंह चुड़ूनी इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था तब गुरनाम सिंह चुड़ूनी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से मिले थे और इसके बाद भी संयुक्त मोर्चे ने कड़ी कार्रवाई का मन बनाया था, लेकिन बाद में मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस बार उनके बयान को संयुक्त मोर्चे ने सीरियसली लिया और उनके निष्कासन का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने भी सफाई दी। साथियों नमस्कार। साथियों, आज संयुक्त मोर्चे के फैसले पे जो चर्चा शुरू हो गई है और सारे चैनल वाले भाई जो है वो बार बार डिबेट मांग रहे हैं, तो मैं सबके लिए बता देता हूँ कि आज जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, जो मैंने बयान दिया था, एक विचारधारा देश के सामने पेश की थी, पंजाब के सामने पेश की थी, मिशन पंजाब। मेरी विचारधारा थी कि मिशन उत्तर प्रदेश आप चला रहे हो, वो बीजेपी को हराने के लिए चला रहे हो। बीजेपी के हारने से अगली पार्टी का जिसका आ जाएगा, क्या वो हमारी बात मानेगी? मैंने उदाहरण भी अपने वीडियो में दिया था कि हरियाणा में भजन लाल ने बिलों के आंदोलन पे किसानों की गोलियां मारी थी। उसके बाद हमने सरकार बदल ली थी, बंसी लाल की आई थी, फिर उसने उसी मुद्दे पे गोलियां मारी थी, फिर उसकी सरकार बदल दी, फिर उसके बाद चौटाला की आ गई, चौटाला ने गोलियां मारी थी, लेकिन किसानों की बात नहीं मानी गई थी। ये हमें पहले उदाहरण उसमें दिए। मैंने विचारधारा रखी थी कि पंजाब मिशन पंजाब चलाइए, एक मॉडल पेश करिए। क्या आप वही वोट लुटेरे गिरोह जो हैं, जो परंपरागत पार्टियां हैं, क्या आप उन्हीं को दोबारा से वोट देंगे जो आपके इस व्यवस्था पर पहुंचाने के दोषी हैं? तो साथियों, इस पे पंजाब जो है संयुक्त मोर्चे ने एक्शन लिया है। हालांकि वो चाहे उसमें बेशक बहुमत भी नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी विचारधारा थी और किसी की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। किसी की विचारधारा को जबरन नहीं रोका जा सकता। हाँ, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, तीसरे की विचारधारा अलग हो सकती है, चौथे की विचारधारा अलग हो सकती है। विचारधारा के ऊपर किसी को निष्कासित करना बिल्कुल गलत है। फिर भी उन्होंने जो फैसला किया है, कोई बात नहीं, आगे भी करे तो कोई बात नहीं। नंबर 1 मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है, जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। अपनी सरकार बना के देश के सामने एक मॉडल पेश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो पूरा देश अनुसरण करेगा। आज राज बदलने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है और व्यवस्था सत्ता से ही बदली जाएगी। मैं अपने उसी स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी हमने निभाई है। आज सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा लाठ हमारे लोगों को लगे हैं, सबसे ज़्यादा पानी के फुहारे, मुकदमे और जो भी हुआ है, जेलों में गए हैं, सबसे ज़्यादा हमारा इसमें भूमिका रही है। और आगे के लिए हम इस आंदोलन में हमारी जैसे पहले थी वैसी की वैसी भूमिका रहेगी, बल्कि उससे भी और बढ़ के काम करेंगे। कहीं सरकार किसी गलत भलेखे में ये रह जाए कि इनमें फूट पड़ गई है, अब शायद गुरनाम सिंह आंदोलन से हट जाएगा। हम आंदोलन से बिल्कुल नहीं हटेंगे। जैसा संयुक्त मोर्चा आंदोलन में फैसला लेगा, हम उसी फैसले के अनुसार अपना आंदोलन में हिस्सा लेंगे। सबका धन्यवाद। और यह भी कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी आखिर क्यों चाहते हैं
किसान मोर्चा या किसान नेता राजनीति में जाएं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ून्नी राजनीति में आना चाहते हैं, वह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके मन में विधानसभा या लोकसभा में जाने की इच्छा है और यही वजह है कि वह बार बार राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ून्नी ने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों ही बार वह हार गए। इसके बाद भी उनके मन में यह कसक है कि किसी तरह से एक बार चुनाव जीतकर वह सक्रिय राजनीति में आ सके। लेकिन संयुक्त मोर्चा उनकी इस राय से सहमत नहीं है। संयुक्त मोर्चे का मानना है कि किसानों की लड़ाई लड़ी जाए और इसके लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। गुरनाम सिंह चढ़ून्नी और संयुक्त मोर्चा के नेताओं के बीच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेके यह विवाद काफ़ी चरम पर पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है कि आंदोलन के किसान 2 खेमों में बट गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ून्नी के फेसबुक पेज पर उनके समर्थक उनके बयान को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बार बार यह दावा किया जा रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी सही बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ अति उत्साही गुरनाम सिंह चढ़ून्नी समर्थकों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पंजाब के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ून्नी की लोकप्रियता से परेशान हैं, इसलिए उनका निष्कासन किया गया। इस तरह की पोस्ट पर संयुक्त मोर्चे की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन इससे एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा अब 2 फाड़ होता नजर आ रहा है। चाहे वह विचारधारा के ही स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी और संयुक्त मोर्चे के विचार अलग अलग हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि संयुक्त मोर्चा क्यों इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से परहेज कर रहा है। इसके लिए नेताओं का कहना है कि उनकी प्राथमिकता किसानों के हित हैं और यदि वह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं तो किसानों में यह संदेश जाएगा कि किसान नेता किसानों के हितों की बात करते हुए अपनी राजनीति चमका रहे हैं और इसीलिए संयुक्त मोर्चा चुनाव से परहेज कर रहा है। तो फिर गुरनाम सिंह चढ़ून्नी क्यों बार बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं? इसके पीछे जानकारों का तर्क यह है कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी कहीं न कहीं सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और उनकी हर संभव कोशिश है कि वह राजनीति में आए। यह मौका लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकप्रियता के जिस चरम पर वह पहुंच गए हैं उस चरम पर अब उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हो सकती है और यही वजह है कि वह अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। जानकार यह भी कहते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ून्नी कहीं ना कहीं पंजाब में संयुक्त मोर्चे की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने की वकालत करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ संयुक्त मोर्चे को जोड़ना चाह रहे हैं कि किसानों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर पंजाब में सत्ता परिवर्तन कराया जा सके। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी एडी चोटी का जोर लगाए हुए है कि वह पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करे। हालांकि कांग्रेस की स्थिति भी पंजाब में ठीक ठाक है, लेकिन पंजाब का चुनाव इस बात पर दारोमदार करेगा कि किसान किस खेमे में बैठते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ून्नी ने जो बयान दिया है, इससे यदि संयुक्त मोर्चा आम आदमी पार्टी के साथ जाता है तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया है और आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कई मौक़ों पर कांग्रेस सरकार किसानों के साथ खड़ी नज़र भी आ रही है। इसके बाद भी गुरनाम सिंह चढ़ून्नी क्यों चाहते हैं पंजाब से कांग्रेस को चलता किया जाए? जानकार कहते हैं कि इसके पीछे गुरनाम सिंह चढ़ून्नी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सियासी लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी को किसानों का साथ मिल जाता है तो निश्चित ही पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। संयुक्त मोर्चा ऐसा नहीं चाह रहा है और संयुक्त मोर्चे का मानना यह है कि उनकी लड़ाई केंद्र के साथ है और वह अपनी लड़ाई को केंद्र के साथ ही लड़ना चाह रहा है। बहरहाल संयुक्त मोर्चा और गुरनाम सिंह चढ़ून्नी अपनी विचारधारा को लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। देखना यह है कि पंजाब के किसान या संयुक्त मोर्चा पंजाब के विधानसभा चुनाव में किसके साथ बैठता है या फिर वह
विधानसभा चुनाव में न्यूट्रल रहता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो संयुक्त मोर्चा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने अपने बयानों को लेकर एक दूसरे के साथ टकराते नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।